हाँ, तो क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। क्या विचार हैं आपके? आप चौथे स्तंभ का क्या विचार है, आप बताइए। जो आप पूछे उसका हम जवाब देंगे। अरे अभी सुने नहीं, हम पूछ रहे थे। क्या जैसे बताइएगा तो ना। ये ईडी के छापे, ये इनकम टैक्स के छापे, ये एजेंसियों के छापे विरोधी दलों के नेताओं पर पड़ते हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो वो कहने लगते हैं सिर्फ हम पे पड़ रहे हैं, हमसे बदला निकाला जा रहा है, मोदी जी चुनाव हारने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव आया है इसलिए ऐसा हो रहा है। बीजेपी और मोदी जी कहते हैं कि जो भी पैसा खाया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सब जाएंगे अंदर। 5 साल बाद ईडी जगह है क्या? अजीत पवार कौन है? महाराष्ट्र का। असम का मुख्यमंत्री कौन है? भाजपा कौन सा पाउडर का यूज करती है? उनके यहाँ जाने के बाद सब लोग गंगा जी में नहा लेते हैं। मतलब आपके पास है तो सब ठीक है, ऑपोजिशन में है तो सब गंदा है। घंटी बजाने से क्या विकास हो जाएगा? कौन स्कूल खोलेगा? कॉलेज कौन खोलेगा? आईआईटी किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? नीट नीलेट किसने बनाया? अडवाणी जी एक बैठे थे, मंदिर से बन गया। युवा कहाँ जाएगा? ये जो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री घोषित होंगे, इन्होंने देश के एक पीढ़ी को हत्या कर दिया। युवाओं का 9 साल से नौकरी बंद किए हुए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? एक पीढ़ी जो जवान हुआ, युवा हो गया, उसका 30 साल टपने को जाने वाला है, वो नौकरी नहीं करे, वो क्या बनेगा? 9 साल में इन्होंने कितना रोजगार पैदा किया, कितना वैकेंसियां दी, देश के युवाओं को क्या दिया, ये बताए ना। दरभंगा में बोल दिए एम्स खोल दिए, पूर्णिया में बोले कि एयरपोर्ट चालू हो गया। कहाँ से हो गया भैया? फेंकू चंद्र है, पूरा पार्टी फेंकू है, भाजपा का पूरा गठबंधन फेंकू है, तो जीत तो वही रहे। कौन? अरे भैया जाली का जमाना है, जाली कितना दिन ठगेगा? जनता जगेगी। जनता ही वोट दे रही है ना। अभी देखो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, जीते कि नहीं? भैया ईवीएम का खेल ये लोग खेल रहे हैं। अच्छा, तो आप बताओ, ईवीएम खराब होता तो बनता कैसे है? पहले ये बता देना। ईवीएम बोलता है लोग कि खराब हो गया, तो खराब हो गया तो उसको बनाया जाए, तो बनता कैसे है बताओ आप भाई? बनता होगा तो उसमें तो होता होगा ना खेल है? अरे एक बात बताओ, लाखों लाख लोग चुनावी प्रक्रिया में रहते हैं, सारे इलेक्शन एजेंट रहते हैं, बूथ पे रहते हैं, इतने लंबी व्यवस्था रहती है। जब वोटिंग होती है तो वहाँ पर देखा जाता है कितने वोट पड़े निकले। उस पर देखो ईवीएम पर लोगों के संशय है और सवाल है, और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे संशय और सवालों को दूर करे। इसमें भी चुनाव आयोग कुछ कोताही कर रहा है, ये बात मैं मानता हूँ। बहरहाल ये बताओ, नहीं, चुनाव आयोग भी मोदी जी का एक तोता बन के रह गया है। ये जो कर रहे वही वो हूँ करता है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मानते नहीं कि लड़ाई है? अपना राज भोगने के लिए दूसरे को प्रताड़ित करने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है, और कुछ नहीं है। आइए आइए, आप भी आइए। पहले चाय लीजिए। चाय तो पी लेंगे, बोलिए। चाय पीजिए। लीजिए आप भाषण दीजिए। मैं सुनील कुमार हूँ, और पूछिए क्या पूछना पूछिए। अरे कुछ बोल दीजिए, भ्रष्टाचार पर ये लड़ाई को क्या मानते हैं? मोदी जी ने निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। भ्रष्टाचार कुछ है ही नहीं। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार नाम का चीज कहीं है नहीं। जिसको जो मौका लगता है वो करता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में कोई भ्रष्टाचार न कभी रहा है, न आज है, न रहेगा। नेतृत्व परिवर्तन जब भी होता है तो कुछ कारण कुछ और होता है, वो भ्रष्टाचार का रूप दिया जाता है। भ्रष्टाचार नहीं है बिहार में, न कभी था, न भ्रष्टाचार है। बात ये खत्म हो गई तब जब भ्रष्टाचार आप मान ही नहीं रहे कि नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कोई देश में भ्रष्टाचार कभी नहीं। कोई देश में कर ही नहीं रहा। वो समय की मांग है और नेताओं की मांग है। कोई भ्रष्टाचार कभी न रहा है, न है। बिहार में जो पलटी मारा गया, ये भ्रष्टाचार नहीं है। ये भी ठीक है कोई आपका। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। ये बात आपकी सही है।
भ्रष्टाचार देश की राजनीति में कोई मुद्दा नहीं है नहीं। और ये अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका यूज किया जाता है। इस बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। लालू प्रसाद यादव जेल में थे और तेजस्वी यादव इसी बिहार में विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव प्रचार कर रहे थे और भ्रष्टाचार के आरोपों में उस वक्त लालू प्रसाद यादव जेल में थे। बावजूद इसके पूरी एनडीए के सामने आरजेडी को बिहार की जनता ने बिहार का सबसे बड़ी पार्टी बनाया। इसी तरह से ताज कॉरिडोर मामले में 2003 में यूपी में मायावती की सरकार चली गई थी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच की बात थी और उसी आरोप लगने के बाद 2007 का जब अगला चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत दिनों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बनाई थी। ऐसे बहुत सारे किस्से और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे तमाम भ्रष्टाचार, अजित पवार सबसे बड़ा उदाहरण है, तो तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन चुनाव आते आते और जन समर्थन से वो उसी तरह धुल गए कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफ़ेद है, यही दिखाने में लग गए। तो खैर माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में